कियादोहने वहनने मथनो बलेप प्रेङ्गेङ्गना विरोधतो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैनमनुरक्तत्रियो शुकण्ठ्यो धन्या ब्रज स्त्रिय उरुक्रम चित्तयान। बोले धन्य है ब्रज की स्त्रियां। और कैसी स्थिति है, जरा विचार कीजिए, उनकी क्रियात्मक शैली आप देखिए। इनके हमारे जो बड़ा सुंदर भाव दिया गया है, और उस भाव के अंतर्गत में वह गाय का दोहन कर रही हैं, घर का वहन कर रही, घर की सारी क्रियाओं को कर रही। वहन, वहन का अर्थ हमारे यहाँ क्या है? बोले घर चलाना। जैसे घर का वहन करने वाला कौन? बोले मुखिया होता है, पुरुष होता है। और वह गोपियों की स्थिति जरा विचार कीजिए, गोपियां क्या कर रही हैं? घर को चलाने का प्रयास कर रही हैं। घर चलाती हैं, बोले कैसे चलाती हैं? बोले धर्म के नीति के अंतर्गत भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए गोपियां जो हैं वो घर को चला रही हैं। तो घर क्या है, जरा विचार करें। घर है, ये शरीर घर है। कल ही यहां पर बड़ा सुंदर भाव प्रकट हुआ कि मंदिर भगवान के घर नहीं है, मंदिर भगवान की अदालत है। तो घर क्या है? बोले घर ये शरीर है, और इस शरीर को वहन अर्थात चलाने का कार्य। ये शरीर कोई साधारण हमको जो है मनुष्य योनि जो प्राप्त हुई है, ये हमको साधारण मनुष्य योनि हमको ऐसे ही नहीं प्राप्त होकर, हमको इस मनुष्य योनि को ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि हमको नित्य निरंतर नियमित रूप से इसको अनुष्ठान पद्धति के अंतर्गत में हमको जीवन जीना चाहिए। कल ही मैंने आपको बताया कि बड़े भाग मानुष तन पावा। कल ही हम लोगों ने यहां पर चिंतन में बड़ा सुंदर जाना कि इस चिंतन में ये मनुष्य योनि कैसे प्रारंभ होती है। हमारी एक कॉम्पिटिशन हमारा वहीं गर्भ के प्रत्यारोपण में ही, हमारे गर्भ के समय पर ही हमारा एक जो है कॉम्पिटिशन प्रारंभ हो जाता है। तो यहां पर बड़ा सुंदर भाव है, और वह भाव है वहन, अर्थात अपने शरीर का, इंद्रियों को। वह गोपियां जो है वो अपने शरीर की इंद्रियों को साधने का कार्य कर रहे हैं। हमारा और आपकी स्थिति क्या है? हम मंदिर में जाते अवश्य हैं, लेकिन मंदिर में जाने के बाद में भी हमारा मन मंदिर में लगता नहीं है। हाँ, और मंदिर में क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम शरीर से और अंदर के इंद्रिय तत्व से हम चुगली कर जाते हैं, इसलिए नहीं लगता। बोले अर्थात यह है कि हम मंदिर में शरीर से गए हैं, मन से नहीं गए। बोले कईयों बार एक विषय भी एक व्यक्ति ने यह भी कहा, बोले कईयों बार हम लोग मन से भी मंदिर जाते, हमारे मन में बहुत भाव होता है। हाँ, कईयों बार हम जो है मन से भी मंदिर जाते, और मंदिर से जब हम मन से मंदिर जाते हैं तो भाव हमारे अंदर बहुत है, लेकिन हमको उस मन के भाव की प्राप्ति नहीं हो रही। तो हो कहां से? वो मंदिर जाने का भाव आपके मन में, उसकी पुण्य के फल की प्राप्ति हो कहां से? क्योंकि केवल मन ही सर्वोपरि नहीं है। वह मन की भी सार्थकता तब है जब उससे अंदर हमारे उस मन में ज्ञान हो। अगर ज्ञान से युक्त मन नहीं है तो क्षमा कीजिए, आपका मंदिर में रहना बेकार है। मन का क्या है? ये मन बड़ा चंचल है, चंचल भी मन कृष्ण। हम मन से मंदिर तो गए, लेकिन मन से मंदिर जाने पर हमें वहां पर यह नहीं पता कि इस मंदिर में है क्या, इस मंदिर का इतिहास क्या है, इस मंदिर की व्यवस्था क्या है, इस मंदिर का सारा पूजा कर्म इत्यादि की व्यवस्था कैसे की जाती है। तो क्या मंदिर जाना सार्थक होगा? कदापि नहीं होगा साहब, कदापि नहीं। केवल ये हम यहां जो आज के समय में जो हम और आप लोग जो बैठ करके हम लोग चिंतन कर रहे हैं, ये चिंतन केवल सिर्फ इसलिए है कि हम अपने सनातन धर्म की व्यवस्थाओं को जाने, हम अपने सनातन धर्म की व्यवस्थाओं को जाने। और वह सनातन धर्म हमारा बड़ा वैज्ञानिक धर्म है, बड़ा आध्यात्मिक पुष्ट धर्म है।
और इतना आध्यात्मिक और वैज्ञानिक धर्म है कि जिसकी वैज्ञानिकता का आधार आप ये मान लीजिए कि हमारी जीवनचर्या, ये सनातन धर्म केवल एक धर्म विशेष नहीं है, कोई संप्रदायवाद का प्रतीकात्मक नहीं है, कोई मजहब विशेष का प्रतीकात्मक नहीं है सनातन धर्म। सनातन धर्म कोई जो है कोई मत का प्रतीकात्मक नहीं है। किसी व्यक्ति ने अपना मत चला दिया तो उसका प्रतीकात्मक हो गया ना, वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म का अर्थ है हमारी जीवन जीने की दिनचर्या, हमारे जीवन जीने की कला, हमारे जीवन जीने की शैली, हमारा टाइम टेबल कितना सही, वह है सनातन धर्म। और उस सनातन धर्म के अंतर्गत में जरा विचार करिए, हमारे यहां पर जो व्यवस्थाएं दी, ये तिलक लगाना सनातन धर्म है, ये गले में चिन्ह आदि, रुद्राक्ष आदि, तुलसी आदि की माला पहनना सनातन धर्म है, किसी को बुरा ना बोलना सनातन धर्म है, किसी को अपशब्द ना कहना सनातन धर्म है, बड़ों के प्रति आदर श्रद्धा का भाव रखना सनातन धर्म है। ये सब धर्म है। किसी हमारे यहाँ मातृशक्तियां जो विवाहित स्त्रियां वो मांग को भरे तो सनातन धर्म है, नाक में नथ को धारण करें तो और उसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। हाथ में रक्षा सूत्र बांधे तो सनातन धर्म है, गले में मंगल सूत्र को धारण करें तो सनातन धर्म है, पैरों में पाजेब, कमर में कौंधनी, जरा विचार करिए, हाथों में चूड़ियां, पैर उंगलियों में जो है वो अपने जो है वो चांदी के बिछुए, यह सब सनातन धर्म है। और इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है, एक वैज्ञानिक कारण होने के कारण से अभी तक ये सनातन धर्म जो है कभी भी नष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि उसके पीछे वही धर्म विषय जितने भी लोग आए, जितने भी लोगों ने आकर के अपनी, उन सब लोगों ने अपना संप्रदाय चलाया, लेकिन वही चल पाए, वही चला सके जिन्होंने सनातन धर्म का आश्रय लिया। वैष्णव धर्म सनातन धर्म के जो है अनुरूप है। शैव धर्म, शैव संप्रदाय सनातन धर्म के अनुरूप है, वैष्णव संप्रदाय सनातन धर्म के अनुरूप है। तो विचार करिए, शाक्त संप्रदाय, ये जो सनातन धर्म के अनुरूप व्यवस्था है, जिन्होंने सनातन धर्म का आश्रय लिया है, उन्हीं के सारी व्यवस्थाएं हो पा रही हैं। बाकी इसके इधर उधर कोई बात नहीं। ये जो हमारे धर्मशास्त्र हैं, ये धर्मशास्त्र हमारे यहाँ पर इस बात का प्रतीकात्मक है कि जो कष्ट, जो संघर्ष की स्थिति, जो अव्यवस्था, जो हमारे जीवन में कभी कोई उपद्रव, कभी कोई हमारे जीवन में संघर्ष, कभी हमारे जीवन में कोई दुख आया है, तो इन पुस्तकों में, इन धार्मिक हमारे धर्म ग्रंथों में लिखे हुए जो महापुरुषों की जो कथाएं हैं, तो क्या कभी उनके जीवन में भी यह दुख आया है? और अगर आया है तो वह उस दुख को उन्होंने कैसे समाप्त किया है? यह है सनातन धर्म। और सनातन धर्म जैसे उन्होंने उस कष्ट को झेला, जैसे उन्होंने उस कष्ट को स्वीकार किया, और स्वीकार करते हुए संघर्ष की अवस्था, स्थिति, व्यवस्था के अंतर्गत में वह आगे बढ़े हैं और उन्होंने आगे बढ़ करके जय प्राप्त की है, तो वैसे ही अगर हम उसको मानते हैं तो हमको भी कभी भी हतोत्साहित नहीं होना है, हमको कभी भी नेगेटिविटी का शिकार नहीं होना है, नेगेटिव हमको कभी नहीं सोचना। बी ऑलवेज पॉजिटिव, बी ऑलवेज पॉजिटिव, ओनली इन थॉट्स, सॉरी टू से, नॉट इन डिजीज, नॉट इन कोरोना। कोरोना में पॉजिटिव मत होइए, विचारों में पॉजिटिव होइए। सकारात्मक ऊर्जा विचारों में होनी चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा शरीर में होनी चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा हमारे दृष्टिकोण में होनी चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा हमारे व्यवहार में होनी चाहिए। बी पॉजिटिव, एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। हर क्षण प्रतिक्षण का आनंद लीजिए साहब, हर क्षण प्रतिक्षण का आनंद लें, और यही सोच करके रहे कि पता नहीं ये क्षण अभी प्राप्त है या आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा। किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा
बोले आप हमेशा एक ही बात कहते हैं, हमको हमेशा एक, बोले ये क्षण दोबारा लौट के नहीं आएगा क्या? मैंने कतई नहीं आएगा, और अगर आएगा भी वो क्षण, तो उस क्षण का जो आनंद होगा वो पहले वाले क्षण से अलग होगा। वो आनंद पहले वाले क्षण को जिसको हमने जिया है उससे अलग आनंद होगा, या तो उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा, उसके समतुल्य नहीं होगा।